भैया हम किसी पार्टी के प्रचारक नहीं हैं, हम हिंदुत्व के विचारक हैं। हमारे तन में जब तक प्राण रहेंगे तब तक हम हिंदुओं के लिए जिएंगे और हिंदुओं के लिए मरेंगे। हम सबके हैं, सब हमारे हैं। जो राम का है वो हमारा है, जो हराम का है वो हमारा नहीं है। क्या धीरेंद्र शास्त्री हिंदू यूथ ब्रिगेड के सबसे बड़े ध्वजावाहक बन चुके हैं? क्या बाबा हिंदू यूथ ब्रिगेड हिंदू वोट के बीच सबसे स्ट्रॉन्ग ब्रिज बन गए हैं? क्या बाबा बागेश्वर के साथ पूरे देश का हिंदू सेंटिमेंट जुड़ चुका है? हमारा एक पुराना सूत्र है और हम उसी पे जीते हैं। जेब में भले ही फूटी कौड़ी ना हो, पर चाल तो सम्राटों जैसी चलनी चाहिए। बाबा बागेश्वर 29 साल के हो गए हैं। 29 साल की छोटी सी उम्र में बाबा की चर्चा धर्मों के मठ से लेकर सियासत के गलियारों तक होती है। उसकी वजह है बाबा का बेबाक अंदाज और करोड़ों फॉलोअर्स। ये लगातार 24 से ज्यादा घंटे हो चुके हैं, लेकिन बाबा के भक्तों की भीड़ खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। ये तमाम भक्त जो हैं, ये तमाम भक्त बाबा का जन्मदिन मनाने इकट्ठा हुए। तकरीबन 20,000 से ज्यादा की पब्लिक इस वक्त आपको दिखाई देगी और चारों तरफ यही नजारा है। चाहे आप किसी भी हिस्से में देखेंगे, आपको इसी तरीके की भीड़ दिखाई देगी। बाबा बागेश्वर के बर्थडे सेलिब्रेशन में पूरे हिंदुस्तान की झांकी दिखी। देश के कोने कोने से लोग आए। मेरा गणेश्वरी नाम रावटे है। मैं छत्तीसगढ़ दुर्ग से हूँ। सुदामा प्रसाद साहू, नरसिंहपुर जिला। मैं सविता दुबे हूँ, उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले से हूँ। मैं राजस्थान से बिहार से आए हैं, बेगूसराय बिहार से आए हैं। मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। अहमदाबाद से। यूपी। बजा किशोर कुमार, वेस्ट बंगाल। अंजू नाम है। अच्छा, हाँ जी, हम पंजाब से आए हैं। यकीन करना मुश्किल है कि जिस बाबा के भक्त पूरे देश में फैले हैं, वो धीरेंद्र शास्त्री कुछ साल पहले तक खुले में दरबार लगाते थे। प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठकर अर्जी सुनते थे, पर्चा निकालते थे। कहां हमारे जैसा साधारण व्यक्ति, गांव में कोई औकात नहीं। मुझे कौन पूछता था, तेरी बंदगी से पहले मैं खुद को ढूंढता था। इस जिंदगी से पहले कौन पूछता था? कोई नहीं पूछता था। कौन समझता था? कोई नहीं समझता था। कुछ साल पहले तक धीरेंद्र शास्त्री की रीच छतरपुर से ज्यादा दूर तक नहीं थी, लेकिन अब उनका कैचमेंट एरिया वर्ल्ड वाइड हो गया है। धीरेंद्र शास्त्री कथा पढ़ने अब बिहार भी जाते हैं। महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, दिल्ली, झारखंड, गुजरात तक जाते हैं। पूरे देश में उनके भक्त फैले हुए हैं। हमने लिखा बहुत हैरान, पर्चा लाए 3। धीरेंद्र शास्त्री के पर्चे की चर्चा अब दुनिया में हो रही है। लाखों करोड़ों देशी विदेशी भक्त उनसे पर्चा पढ़वाना चाहते हैं। वह भजन का आशीर्वाद चाहते हैं, भक्ति चाहते हैं बालाजी की, जो आपको प्राप्त होगी। अब भटकने की आवश्यकता नहीं है, आशीर्वाद। ऑस्ट्रेलिया, फिजी, न्यूजीलैंड तक लोग उन्हें कथा के लिए बुलाते हैं। करोड़ों रुपए खर्च कर दरबार सजाते हैं। पूरी दुनिया में धीरेंद्र शास्त्री की पहचान चमत्कार के लिए है, पर्चे के लिए है, समस्या के समाधान के लिए है। आपको नौकरी शिक्षा विभाग में मिलेगी, आशीर्वाद। जय श्री राम। लेकिन हिंदुस्तान की सियासत में उनकी चर्चा चमत्कार से ज्यादा हिंदुत्व के लिए होती है।
क्योंकि धीरेंद्र शास्त्री जहां भी जाते हैं हिंदू राष्ट्र की अलग जगाते हैं और यही बात उनके विरोधियों को पसंद नहीं आती। कुंभकर्ण के बाद अगर कोई सोया है तो हिंदू सोया है। अगर जागा हुआ होता हिंदू तो आज भारत हिंदू राष्ट्र नहीं होता। 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान बना, तो किस लिए बना? इसी बात पे बना, मजहब के नाम पर बना कि दूसरे मजहब वालों ने कहा हमें अलग टुकड़ा चाहिए। और जिस दिन 1947 में मजहब के नाम पर उन्हें पाकिस्तान दे दिया गया था, उसी दिन भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए था। बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, किसी भी स्टेट में धीरेंद्र शास्त्री की कोई भी कथा सुन लीजिए, आपको हिंदू राष्ट्र की गूंज जरूर सुनाई देगी। किसी को कितना भी बुरा लगे, किसी को कितना भी चुभे, लेकिन बाबा बेबाकी से हिंदुत्व की बात जरूर करते हैं और हिंदू यूथ को बाबा का यह अंदाज बहुत पसंद आता है। बाबा के इसी स्टाइल पर हिंदू यूथ ब्रिगेड उनके लिए तैयार हो जाती है। एक बात और हम आज अपने जन्मदिन पे कह दें, हमको किसी भी पार्टी का नाम आना जाए, हमारी ऑलरेडी बजरंगबली की पार्टी है। और जिन जिन पार्टियों में हिंदू हैं, हम उन पार्टियों के हैं। सभी पार्टियों में हिंदू हैं, सभी पार्टियों में हिंदुत्व, क्योंकि हिंदुस्तान है, हमारी सब पार्टियां हैं। हम राजपीठ के नहीं हैं, हम व्यासपीठ के हैं। राजनीति एक व्यवस्था है, व्यास नीति देश की अवस्था है। राजनीति सिर्फ दिशा बताती है, पर व्यास नीति दशा और दिशा दोनों संभाल देती है। राजनीति सिर्फ एक सिपाही का काम कर सकती, पर व्यास नीति जज का काम कर सकती है। महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, राजस्थान, दिल्ली, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा जैसे कई स्टेट में बाबा के साथ हिंदू यूथ का सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है। बाबा की हिंदुत्व वाली इमेज के साथ करोड़ों यूथ कनेक्ट हैं। इसलिए किसी भी चुनावी राज्य में धीरेंद्र शास्त्री की एंट्री होती है तो विरोधी बौखला जाते हैं। बाबा जितना हिंदुओं को एकजुट करते हैं, विरोधियों को लगता है कि उनके उतने ही वोट घटते हैं। ये देश बाबर का नहीं, रघुवर का है। ये देश मेरे माई बाप, ये देश राम का है, ये देश कृष्ण का है, ये देश संतों का है, सुभाष चंद्र बोस का है। मेरे प्रियजनों, बिहार हमारा है और हम जब तक जिएंगे तब तक आएंगे। रही बात पार्टी की, भैया पार्टियों का अपना मामला है, अपनी निजी पार्टी है बजरंगबली की। हाँ, अपनी तो खुद की पार्टी है हनुमान जी की। देश में हजारों कथावाचक हैं। कोई राम कथा सुनाता है, कोई भागवत, लेकिन इन कथावाचकों के बीच सबसे ज्यादा चर्चा धीरेंद्र शास्त्री की होती है। लेकिन यह चर्चा कथा के लिए नहीं होती है। अगर कथावाचक बन के आते तो शायद तुम लोग हमारे पास नहीं आते। दरअसल धीरेंद्र शास्त्री कुछ साल से हिंदुत्व के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं। उनकी कथा से हिंदुओं का सेंटिमेंट कनेक्ट होता है। लोगों को भक्तों की भीड़ में हिंदू वोट का स्कोप दिखता है, विरोधियों को उनकी नियत में खोट दिखता है। लेकिन धीरेंद्र शास्त्री फिर भी नहीं रुकते। हम अपने लिए थोड़ी आए, हम इस देश के हिंदुओं को जगाने आए। हम अपनी निजी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम इस दुनिया में रहने वाले 150 करोड़ हिंदुओं की लड़ाई लड़ रहे हैं। 65 से ज्यादा देश इस्लामिक हैं, 95 से ज्यादा देश ईसाइयों के, एक देश यहूदियों का है, एक देश बौद्धों का है। किसी भी देश से मुसलमानों को निकाला जाएगा तो 65 से ज्यादा मुस्लिम देश दोनों बाएं फैलाकर उनका स्वागत करेंगे।
किसी भी देश से ईसाइयों को निकाला जाएगा तो 95 से ज्यादा देश ईसाइयों का दोनों बाएं फैला करके उनका स्वागत करेंगे। किसी भी देश से बौद्धों को निकाला जाएगा तो तिब्बत स्वागत करेगा। किसी भी देश से यहूदियों को निकाला जाएगा तो इजराइल स्वागत करेगा। लेकिन भैया 150 करोड़ पूरी दुनिया में फिजी, सुरेनाम, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, मॉरिशस, इन देशों में हिंदू रहते हैं। अगर इन देशों से हिंदुओं को निकाल दिया जाएगा तो हिंदू कहां जाएगा?